जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू दंपतियों से कम 3 बच्चे पैदा करने की बात कही है। परिवार के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये तो हुआ भाजपा और आरएसएस की एक सोच जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। वे लोग चाहते हैं कि हिंदुओं की संख्या किसी भी सूरत में दूसरे समुदायों की तुलना में ज़्यादा तेज गति से बढ़े ताकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई दिक्कत ना हो। यह तो एक बात हुई, लेकिन क्या आपको पता है कि आज भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अब तक के सबसे निचले स्तर यानी कि 5.4% पर आ गई है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी देश की अर्थव्यवस्था का यह पैमाना किसी ज़माने में 10 या उसके ऊपर हुआ करता था, आज अपने निम्नतम स्तर 5.4% पर आ चुका है। यहाँ हमको समझना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसका फ़ायदा सिर्फ गिने चुने अरबपतियों को मिल रहा हो और किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और गरीब तरह तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हों। आज खुदरा महंगाई दर बढ़कर 2 सालों में उच्चतम स्तर 6.21% पर पहुंच चुकी है। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस वर्ष आलू और प्याज की कीमत लगभग 50% बढ़ गई है। मैं यह इसीलिए बता दे रहा हूं ताकि समझ में आना चाहिए कि देश किस हालत में है और आरएसएस वाले लोग 3 बच्चे पैदा करने का वकालत कर रहे हैं। वे लोग इन बच्चों को क्या देंगे? आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है, आपकी ग्रोथ रेट निम्नतम स्तर पर है। क्या चाहते हैं ये लोग? सिर्फ हिंदुओं को मुसलमानों से भिड़ा कर ज़िंदगी चल जाएगी? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, हिंदू मुसलमान में मरने कटने वाले मध्यम वर्ग के लोग होते हैं और उनकी संख्या ना घटे, इसीलिए आरएसएस प्रमुख वैसे हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने का बात बोल रहे हैं। फिर आप देखिए कि आज के समय में रुपया 84 रुपये 50 पैसे के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसका मतलब $1 की कीमत 84 रुपये 50 पैसे हो चुकी है। आज से पहले रुपया इतना कभी नहीं गिरा। रुपए की गिरती हालत को देखते हुए आरबीआई ने $50 बिलियन से ज़्यादा कीमत का डॉलर परचेज कर जरूर उसको रुपया को स्थिर करने का कोशिश किया, लेकिन रुपया है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। गिरते रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया और डॉलर खरीद कर रुपए को स्थिर करने का पूरा कोशिश किया, लेकिन उसके बावजूद भी रुपए का गिरना रुका नहीं। आज भारत की अर्थव्यवस्था की यह स्थिति है और इनको प्रत्येक दंपति से 3 बच्चे चाहिए। बेरोजगारी दर पहले ही 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पिछले कुछ सालों में मजदूरों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों की आमदनी या तो ठहर गई या काफ़ी कम हो गई है। आमदनी कम होने से मांग में भी कमी आई है। 10 लाख से कम कीमतों वाले कारों की बिक्री घटकर 50% से भी कम हो गई है, जो 2018-19 में 80% हुआ करते थे। सस्ते घरों की कुल बिक्री में भी हिस्सेदारी घटकर करीब 22% रह गई है, जो पिछले कुछ सालों में 38% हुआ करती थी। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की मांग पहले ही बहुत कम होती जा रही है। कॉरपोरेट टैक्स का हिस्सा पिछले 10 सालों में 7% कम हुआ, जबकि इनकम टैक्स 11% बढ़ा है। आप इसको समझिए, पूंजीपति पैसा कमा रहे हैं लेकिन टैक्स कम दे रहे हैं। देश की जनता, मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोग टैक्स अपनी क्षमता से ज़्यादा देने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। जो दे नहीं सकते उनसे जबरन टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है और जो दे सकते हैं उनसे टैक्स कम लिया जा रहा है। यह भारत देश में पूंजीपतियों का स्वर्णिम काल है, जिसे भाजपा अमृतकाल कहती है। नोटबंदी और जीएसटी की मार से अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा घटकर 50 वर्षों में सबसे कम सिर्फ 13% रह गया है। ऐसे में पहले ही नौकरियां चली जाती रही है और अब नई नौकरियों के अवसर भी इस कारण से समाप्त हो रहे हैं। इस हालत में भी आरएसएस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। इनका मकसद वास्तव में कट्टर हिंदू लोगों की फौज खड़ी करना, जिन्हें मुसलमानों के विरुद्ध खड़ा किया जा सके। जब देश में महंगाई चरम पर है,
बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। ऐसे में जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें ये लोग 200-400 रुपये में दंगा भड़काने में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इन लोगों की हरकतों पर नज़र रखना देश के दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है। इनकी बातों में नहीं आना है। ये लोग विभाजनकारी मुद्दों के लिए ऐसे बयान लोगों का ध्यान आवश्यक मुद्दों से भटकाने के लिए करते हैं। ऊपर जैसे मैंने बताया कि विभिन्न इश्यूज़ में, विभिन्न आर्थिक मामलों में देश की जो स्थिति हुई पड़ी है, उस समय इन्हें बच्चा पैदा करने की सलाह देने की क्या ज़रूरत पड़ी। देश की जनता समझदार यदि है तो इन लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए, जो मैंने ऊपर उठाया, अर्थव्यवस्था के बारे में, गिरते हुए रुपए के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में। यदि इसका जवाब इनके पास नहीं है तो चुप रहने के लिए बोला जाए। वैसे भी भारत इस समय दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर माह 5 किलो मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहर भारत में ही हैं। दुनिया में कुपोषित बच्चों की सबसे बड़ी संख्या भारत में बसती है। भारत पहले से ही विशाल जनसंख्या के मुकाबले संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। मौजूदा आबादी को ही हम सभी बुनियादी सुविधाएं नहीं मुहैया करा पाए हैं। गाँव को तो छोड़िए, महानगरों में भी सबको स्वच्छ पेयजल आसानी से उपलब्ध नहीं है। गर्मियों में तो पानी के लिए लोग एक दूसरे का खून करने पर आमदा हो जाते हैं। किसी एक विभाग में 100 पदों की नियुक्ति के लिए लाखों शिक्षित नौजवान उमड़ आते हैं। ऐसे में किसी संवेदनशील भारतीय को आबादी बढ़ाने की बात करना हास्यास्पद है। कई लोग इस मामले में चीन का उदाहरण भी देने लगते हैं कि वह कभी सर्वाधिक आबादी वाला देश था और उसने बड़ी सख्ती से अपने जनसंख्या को नियंत्रित किया। मगर अब मजदूरों में आई गिरावट का अपनी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ते देखकर उसने अब 1 के बजाय 2 बच्चे पैदा करने की छूट दे दी है। चीन का उदाहरण पेश करने वाले लोग बड़ी आसानी से भूल जाते हैं कि वह न सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि हमसे करीब 6 गुना बड़ी इकोनॉमी है। उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी भी हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है। वहाँ गरीबी दर सिर्फ 5% है, जबकि हमारे यहाँ उसे 5 गुना ज़्यादा है। चीन अपनी आबादी में होने वाले बढ़ोतरी को कुशल नागरिक बनाने में पूरी तरह सक्षम है। हम तो मौजूदा नौजवानों को ही काम नहीं दे पा रहे हैं, फिर वे अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और कहाँ पढ़ाएंगे। चारों तरफ निजीकरण का बोलबाला है, जो भविष्य में बढ़ता ही जाएगा। वे कैसे बच्चों की महंगी फीस भरेंगे। संघ के बहुत सारे कार्यकर्ता अविवाहित हैं। ज़्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत देने वाले प्रवचनकर्ता और आरएसएस के लोग पहले स्वयं 3 और 3 से अधिक संतान पैदा करके दिखाएं, फिर दूसरों को ज्ञान बांटें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप भी चीज़ों को समझते रहिए। सबों को धन्यवाद। जोहार।